मेरी मम्मी मेरी बड़ी बहन जाती थी चर्च में। मैं ऐसे जाता था, खाली उधर जाता था, बैठ जाता था, टाइम पास करके आ जाता था। फिर बाद में मेरे को फिर धीरे धीरे गुस्सा आने लगा लोगों के ऊपर कि ये क्या हो रहा है, ये क्या करे लोग, क्या मस्ती करे, क्या है गाना गा रहे, क्या वेदी पे लोग कर रहे। मुझे मालूम नहीं था कि अपोस्टल जी आए थे कि नहीं आए थे। उन्होंने मेरे सर पे ऐसे सिर्फ हाथ ऐसे सहराया ऑन द स्पॉट। मुझे पता नहीं चला वो कब कहाँ चले गए, मेरे सर का दर्द चला गया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, सभी को जय मसीह। मेरी गवाही ये है कि मैं संसार में था पहले, प्रभु के आने से पहले मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन मैं उन पर कम विश्वास करता था कि प्रभु क्या है। मुझे सबसे वो लेना देना नहीं था। मेरी मम्मी मेरी बड़ी बहन जाती थी चर्च में। मैं ऐसे जाता था, खाली उधर जाता था, बैठ जाता था, टाइम पास करके आ जाता था। फिर बाद में मैं कई बार मतलब मैं अपने परिवार में गुस्सा हो जाता था, अपने लोगों में गुस्सा हो जाता था। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं कई बार मेरा किसी से झगड़ा हो जाता था, किसी को मैं मार देता था, किसी का सर फोड़ देता था। यही था कि मैं प्रभु से पहले मैं इतना जानता नहीं था उनको। फिर बाद में किसी ने मुझे समर्पण प्रार्थना केंद्र के बारे में बताया कि आप यहाँ आओ, आप यहाँ विश्वास करो तो आपका हर एक चीज़ सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ऐसे धीरे धीरे आने लगा। फिर भी धीरे धीरे आने लगा तो मेरा क्या क्रोध कम हो गया, गुस्सा में कम करने लगा। फिर बाद में मेरे को फिर धीरे धीरे गुस्सा आने लगा लोगों के ऊपर कि ये क्या हो रहा है, ये क्या करे लोग, क्या मस्ती करे, क्या है गाना गा रहे, क्या है वेदी पे लोग कर रहे। फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, वेदी का मतलब कुछ और है। फिर बाद में ऐसे में आने लगा, धीरे धीरे आने लगा, 1 महीना 2 महीना। फिर तीसरे महीने में मुझे पता चला कि प्रभु मतलब क्या है क्या नहीं। प्रभु के बारे में सुसमाचार में मैंने सुना कि खुदावन परमेश्वर जगत की ज्योति है, जो खुदावन अपने लोगों को चुना रहता है। तो खुदा ने जब मैं देखा कि लोग हैं जो परमेश्वर के काम में रहते हैं, कोई झाड़ू मारता है, कोई बर्तन धोता है, कोई चाय बनाता है, कोई क्या करता है। फिर बाद में मैं धीरे धीरे मैं पहले पीछे रहता था, पीछे में भी चाय बनाता था, मतलब अपनी मम्मी के साथ रह के चाय बनाता था। कि फिर बाद में मुझे पता नहीं था कि मैं फिर भी आवाज़ आता था लोगों की, कोई गाना गाता था कि फिर बाद में अपोस्टल जी प्रचार करते थे कि मैं उधर पीछे ध्यान नहीं देता था, मैं अपना पीछे रहता था, मस्त में कि चाय बनाता था, मम्मी के साथ मदद करता था। फिर बाद में नहीं, अपोस्टल जी बोले कि इधर क्या काम है तेरा, इधर तेरा कुछ काम नहीं है, चाय बनाना तेरा काम नहीं है, आगे आके बैठ। तो मैं ऐसे धीरे धीरे आगे आने बैठा। फिर बाद में मैं आगे आके बैठा कि बाद में फिर पता चला कि जो उन्होंने बात की कि बाइबल पढ़ो, तो बाइबल पढ़ेंगे तो उससे अधिक से अधिक तुम्हें ज्ञान मिलेगा, प्रभु के बारे में पता चलेगा कि प्रभु ने कैसे सेवकाई शुरू की। 2000 साल पहले परमेश्वर ने सेवकाई की, तो उसी प्रकार तुम भी जानो कि सेवा कैसे करते। अपोस्टल जी ने सेवा 8 साल या 9 साल से शुरुआत की, तो खुदावन ने उन्हें बहुत यूज़ किया है। फिर बाद में मैं धीरे धीरे सेवा में बढ़ते गया, मैं सेवा करने लगा। मैं पहले आता था लोगों के, पहले आके ग्राउंड साफ करता था कि पूरा झाड़ू मार के पानी उनी से पूरा अच्छा से क्लीन कर देता था। फिर बाद में अंदर आके लोगों की मदद करता था कि कुर्सी हटाना, झाड़ू मारना, थोड़ा पोछा ओछा मारना, बड़े बड़े बैनर उनर साफ करना। फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे मेरे को पता चला कि हाँ, प्रभु मतलब ये, प्रभु ने भी ऐसी सेवकाई की है कि अपने 12 चेलों के साथ एक साथ लोगों के साथ जाता था। फिर बाद में मैं धीरे धीरे कामों में इस्तेमाल होने लगा। फिर बाद में मैं अपने क्रोध पे कंट्रोल हो गया। जब मेरे साथ जब अपोस्टल जी ने सबके ऊपर ले हैंड किया तो मेरा उस दिन फर्स्ट डे था ले हैंड का। वो मेरे को डेट आज भी याद है, 18 मई। तो प्रभु के दास ने मुझे ले हैंड किया था तो मुझे कुछ अजीब लगा। मेरे जैसे सर बहुत भारी हो गया, जैसे किसी ने मेरे सर पे मारा हो जोर से। फिर बाद में मैं घर जाके गया। फिर बाद में मैं ऐसे सो गया। फिर बाद में मैं मम्मी को बोला, मम्मी मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरा सर सही नहीं हो पा रहा है। फिर बाद में शाम को अपोस्टल जी आए, मेरे पास आए, बोले क्या हुआ है। फिर बाद में पूछने लगे दीपक कहाँ है। मैं ऊपर सोया था। फिर बाद में ऐसे ही कुछ हुआ कि अपोस्टल जी बोले दीपक कहाँ है। फिर बाद में मम्मी बोलते कि ऊपर सोया है। फिर बाद में बोले, फिर मुझे मालूम नहीं था कि अपोस्टल जी आए थे कि नहीं आए थे। उन्होंने मेरे सर पे ऐसे सिर्फ हाथ ऐसे सहराया ऑन द स्पॉट। मुझे पता नहीं चला वो कब कहाँ चले गए, मेरे सर का दर्द चला गया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। फिर बाद में अपोस्टल जी ने मुझे यूज़ किया कि बेटा तू मीडिया में काम कर। फिर मैं धीरे धीरे मीडिया में काम किया, लेकिन मुझे मीडिया का उतना समझ नहीं था। यूट्यूब क्या है, मैं सिर्फ खाली यूट्यूब में कुछ भी रहता देख लेता हूँ। फिर बाद में यूट्यूब में मेरे को फिर बाद में बताया अपोस्टल जी ने कि यूट्यूब एक ऐसा चैनल जिससे हम प्रभु के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हमने धीरे धीरे यूट्यूब में स्टार्ट किया काम। फिर बाद में मुझे मतलब उतना समझ नहीं था सिस्टम कैसे लगाते कैसे नहीं लगाते। फिर बाद में मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया अपना सिस्टम लगाना कैसे लगाने का है।
फिर बाद में मेरी बड़ी बहन है जो साधना दीदी है, वो मुझे बताती है कि ये कैसे लगता है, ये कैसे नहीं लगता है। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व किया कि देख ऐसे प्रभु का काम होता है, ऐसे हर एक चीज़ लगता है, और तू अगर ऐसा काम करेगा तो प्रभु तुझे बहुत यूज़ करेगा। फिर बाद में मैं दीदी की हर एक बात मानते गया, हर एक बातों को मैं उनको गौर करते गया। अगर ये गलत है तो मतलब गलत है, इस चीज़ को हाथ नहीं लगाने का। फिर बाद में मैं दीदी के हर एक बात मानते गया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि देख अगर तुझे प्रभु यूज़ कर रहा है मीडिया में तो तू उस पर ध्यान दे। तो मैं मीडिया पे और ध्यान देने लगा। फिर बाद में हर एक चीज़ों को मैं सीखते गया अपोस्टल जी के द्वारा। फिर अपोस्टल जी ने मुझे बताया कि मीडिया में कैसे बढ़ना है, कैसे नहीं, कैसे कैमरा सेट करना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे चीज़ करना है। मैं धीरे धीरे सब सीखते गया। फिर बाद में लॉर्ड ने मुझे ऐसा यूज़ किया, खुदा ने, मैं आज पूरे मीडिया में हर एक चीज़, जो ऐसा काम नहीं जो नहीं कर पाता, मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।